नमस्कार, जय हिंद। आज जो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है उसके पीछे पिछले कुछ दिनों से हमने कुछ वीडियोस देखा जहाँ पे हमने देखा कि हमारे ही देश के एक यूट्यूबर ने हमारे ही देश के एक नागरिक को चाइनीज़ कहा है और जिसको लेके ऑलरेडी बहुत सारा विवाद हो चुका है। और इस पे जो इस विवाद का आपको हम जल्दी से बता दें तो इसमें क्या हुआ, एक पारस ऑफिशियल करके कोई यूट्यूबर थे जिन्होंने एक वीडियो बनाया था और उन्होंने उसमें एक अरुणाचल प्रदेश के व्यक्ति का मजाक उड़ाते हुए उनको चाइनीज़ तक कह डाला था। ये तक कह डाला था कि अरुणाचल जो है वो चीन की तरफ है, या फिर ऐसा कहा था कि उसका थोड़ा बहुत हिस्सा ही भारत में है। तो भारत में रहते हुए इस तरह की बातों को करना कहाँ तक जायज़ है, ये हमारा आज का टॉपिक है। और इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा जो उद्देश्य है वो है, मैंने ये वीडियो जो था पारस ऑफिशियल का, वो लैंजिंग वीकली करके एक यूट्यूबर है जिनको मैं लंबे समय से फॉलो करते आ रहा हूँ, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था। जहाँ से मैंने इस वीडियो को देखने के बाद मैंने निर्णय किया कि एक आम भारतीय अरुणाचल प्रदेश वालों के लिए, नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए क्या सोचता है। जब भी कभी हम नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए या हमारे देश के किसी भी हिस्से में जब भी हम उनको चाइनीज़ या चिंकी पिंकी कह के बुलाते हैं तो ये उनको हमारा संस्कार बताता है। वो जानते हैं कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनसे बहुत प्यार भी करते हैं, हमारे जैसे लोग हैं जो लैंजिंग वीकली के एक लंबे समय से हम सब्सक्राइबर हैं, लंबे समय से उनको फॉलो करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं भारत में जो लोगों का मजाक उड़ाने में, लोगों का मजाक बनाने में आगे रहते हैं। तो इनमें से ही एक ये पारस ऑफिशियल था और एक और कोई यूट्यूबर है GTX स्प्लिट करके है, जिन्होंने इनको कहा था कि वो तो इंडियन लगते भी नहीं है, चाइनीज़ लगता है। खैर जो भी, तो मैं आपको बता दूं, किसी भी देश की आइडेंटिटी या किसी भी देश में रहने वाले लोगों की आइडेंटिटी उनकी शकल सूरत से तय की नहीं की जा सकती है। भारत में गोरे लोग भी हैं, काले लोग भी हैं, सांवले लोग भी हैं। तो क्या आप कलर के हिसाब से उनकी आइडेंटिटी बताओगे या उनके नाक कान के हिसाब से उनकी आइडेंटिटी बताओगे? भारत में रहने वाले लोगों का आइडेंटिटी सिर्फ उनका भारतीय होना ही है जो काफ़ी है। इसके लिए आपका काला गोरा होना कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, आपका नाक का क्या है बनावट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इंसान हैं, हम इंसान हैं, सारे इंसान हैं और सब भारत माँ के संतान हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं, इस तरह से हेट फैलाते हैं, नस्लीय टिप्पणी करते हैं, तो जब उन पे पुलिस कार्रवाई करती है तो फिर उनके घर के लोग उनके समर्थन में आते हैं कि ये गलत हो रहा है। आ, तो बजाय आप इतने लेट से इस चीज़ के लिए जगने से पहले ऐसे पेरेंट्स को चाहिए वो समय पे अपने बच्चों को सही संस्कार दे, ताकि वो सामने वाले का इज्जत करना सीखे। और सामने वाले का इज्जत वो चेहरा देख के ना करे, फेस देख के ना करे, उनका रंग रूप देख के ना करे, बल्कि एज ए जिस तरह से वो बाकी इंसानों के साथ ट्रीट करते हैं उसी तरह से करें। नस्लीय भेदभाव या नस्लीय टिप्पणी करना यह गैर कानूनी है। और अभी जहाँ तक मुझे पता चला है कुछ यूट्यूब वीडियोज़ के ज़रिए ही कि पारस ऑफिशियल को गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो उसको कम से कम ऐसी सज़ा तो ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में लोग जो है इस तरह की टिप्पणियों को करने से बचें। और इस तरह की टिप्पणी से कहीं न कहीं देश कमज़ोर होता है, कहीं न कहीं लोगों के मन में ये बातें आती हैं कि एक ही देश में रहने वाले लोगों को आप किस तरह से चाइनीज़ कह के बुला सकते हैं या किसी भी दूसरे देश के कैसे बोल सकते हैं। तो मेरा अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के लोगों से पारस ऑफिशियल ने जो कहा उसका हम पूरे भारत के लोग कंडेम करते हैं। हम में से कोई भी आपको चाइनीज़ नहीं कहते हैं, हम सब आपको भी भारत का अपना एक हिस्सा मानते हैं। और आप भारत का हिस्सा मानते नहीं, आप भारत का हिस्सा हैं, आप भारतीय हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और पारस ऑफिशियल जैसे कुछ यूट्यूबर्स जो ये आके बोलते हैं कि आप इंडियन नहीं हैं, आप चाइनीज़ लगते हैं, ये तो चाइनीज़ है, क्या इनमें से कोई चाइनीज़ है या नहीं है। मैं उनके वीडियो का कोई क्लिप भी यहाँ पे नहीं डालना चाहता पारस ऑफिशियल का, क्योंकि वो उस लायक है नहीं। तो बेसिकली ऐसे लोगों को जो फेमस करने का काम है वो हमारे ही जैसे कुछ लोग करते हैं। तो मैं लेंजिंग वीकली से, बस लेंजिंग वीकली करके जो यूट्यूबर हैं जिनको मैं लंबे समय से फॉलो कर रहा हूँ, अराउंड आई थिंक जब उनका 200K के आसपास था तभी से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ और उनका एक बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। इस नाते से मैंने ये वीडियो बनाया है। और वी ऑल इंडियंस लव टू आवर नॉर्थ ईस्ट पीपल। मेरा खुद
जन्म जो है मेघालय में हुआ है, वहीं पला बढ़ा हूँ और क्लास 3-4 तक वहाँ से मैंने पढ़ाई की है। और कभी मैंने इस तरह के चीज़ों का सामना मुझे मेघालय में नहीं करना पड़ा। और जब सुनने में आता, प्राय इस तरह की खबरें जब सुनने आती है कि जब अरुणाचल प्रदेश की किसी स्टूडेंट्स की या स्टूडेंट्स पर नस्लीय टिप्पणी दिल्ली जैसे शहरों में की जाती है, तो ये बताता है कि जो हमारे संस्कार है, यानी उन बच्चों का संस्कार कैसा है, उनके पेरेंट्स ने उनको कैसा संस्कार दिया, उनको सिखाया नहीं कि इंसान का भेदभाव उनके शक्ल के हिसाब से नहीं की जाती है। यानी इंसानों में कोई भेदभाव नहीं होता, भेदभाव हम बनाते हैं। तो बजाय किसी पे टीका टिप्पणी करने का, बेहतर ये होगा कि आप ये जानें कि शकल सूरत, रंग रूप, पतला गोरा मोटा होना, ये सब चीज़ें जो है ये अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इन सब को छोड़ के जो एक आइडेंटिटी है जो हमें एक साथ जोड़ती है, वो आइडेंटिटी है हमारा भारतीय होना, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि इस चीज़ को लेके चलें और हम सब भारतीय हैं। सबसे पहले इस बात को जानें कि हम सब भारतीय हैं और यही हमारी पहचान है, यही हमारी आइडेंटिटी है। इसको छोड़ के हमारी आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है। अगर हम अपने में से भारतीय शब्द को हटा दें, भारत शब्द को हटा दें, तो हमारी आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है। वी ऑल आर इंडियंस, ओनली इंडियंस, दीज आर आवर आइडेंटिटी। ओके, काला गोरा होना ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है, ये ऊपर वाले के हाथ में है। उन्होंने जैसा चाहा वैसा बना के भेजा है, ठीक है। तो बजाय किसी पे नस्लीय टीका टिप्पणी करने के और बाद में फिर रोना धोना करना, आपके पेरेंट्स का आना, माफ़ी मांगना, इन सब चीज़ों को करके अगर आप पॉपुलर हो भी जाते हो तो भाई कहाँ जाओगे ये पॉपुलैरिटी लेके, कहाँ तक जाओगे। तो बेहतर होगा कि खुद को सुधारो और आगे भविष्य में इस तरह का काम मत करो कि लोगों को इससे हटाओ। और जहाँ तक लैंगिक वीकली और अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के लोगों से मेरा कहना है कि ऐसे लोगों पे आप ध्यान ना दें। हम सब एक हैं, वी ऑल आर इंडियंस। और इस चीज़ से भारत का कोई व्यक्ति मना नहीं कर सकता है। और सिर्फ शक्ल सूरत के आधार पर किसी को चाइनीज़ बोल देना या किसी को नेपाली बोल देना या किसी को किसी और नाम से बुला लेना, ये सहना नहीं चाहिए। इस पे कड़ा नियम होना चाहिए, कानून होना चाहिए। कानून है भी नस्लीय टिप्पणी करने के लिए, तो उसी के आधार पे पारस को सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि जब एक बड़े व्यक्ति की सज़ा होती है, एक यूट्यूबर सज़ा होती है, तो वो न्यूज़ बनता है। और जब न्यूज़ बनता है तो बहुत सारे लोग उसको देखते हैं, फिर वहाँ से सबक लेते हैं कि भविष्य में वो इस तरह का काम ना करे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ लैंगिक वीकली के सपोर्ट में बनाया है। लैंगिक वीकली नहीं, और मैंने ये वीडियो एक रिप्लाई दिया है लैंगिक वीकली को पूरे नॉर्थ इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से। वी ऑल आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये पारस ऑफिशियल जो भी है, मैं नहीं जानता इनको, ना मैंने कभी इनकी वीडियोज़ को देखा है। तो इनको सज़ा हो ताकि बाकी यूट्यूबर्स जो GTX प्रीत करते हैं उनको भी सबक मिले। और जहाँ तक हो सके मेरे हिसाब से तो GTX प्रीत पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। इतने बड़े लेवल पे आप कैसे बोल सकते हैं कि इसकी शक्ल ही चाइनीज़ जैसी लगती है, वो क्या बोलेगा। ओके, तो GTX प्रीत जी, इन पे भी सज़ा होनी चाहिए। और इसी के साथ मेरा ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।